आइए दोस्तों, आज हम लोग 20 अनमोल बातें जानते हैं जिसमें यश और युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर जो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, हमको सुखमय जीवन देने के लिए यह उपयुक्त है। आइए दोस्तों, इसको सुनते हैं। दोस्तों, यह बहुत उपयुक्त है, पूरा वीडियो देखें, स्किप मत करें दोस्तों, पूरा जीवन सुखमय जीने के लिए। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी से भारी क्या है? तो पृथ्वी से भारी माता पृथ्वी से भी भारी है। अगला है, आकाश से भी ऊंचा क्या है? तो पिता है, आकाश से भी ऊंचा है। ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? तो मन जो है हवा से भी तेज चलने वाला हवा है। तिनकों से भी ज़्यादा असंख्य क्या है? चिंता। इसका आंसर है चिंता तिनकों से भी ज़्यादा असंख्य होती है। अगला क्वेश्चन है, रोगी का मित्र कौन है? तो वैद्य जो होता है रोगी का मित्र होता है। और इसी में है, मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन होता है? तो मृत्यु के समय व्यक्ति का मित्र दान है। अगला क्वेश्चन है, यश का मुख्य स्थान क्या है? तो यश का मुख्य स्थान दान है। सुख का मुख्य स्थान क्या है? तो सुख का मुख्य स्थान शील है। आगे है, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? तो धन्य पुरुषों में उत्तम गुण कार्यकुशल होती है। और इसी में है, मनुष्य का परम आश्रय क्या है? तो मनुष्य का परम आश्रय दान है। दान जो है मनुष्य का परम आश्रय है। अगला है, लाभों में प्रधान लाभ क्या है? तो निरोगी काया सबसे प्रधान लाभ है। निरोगी काया जो है सबसे प्रधान लाभ है। सुखों में उत्तम सुख क्या है? तो सबसे उत्तम सुख जो है संतोष है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। अगला है, दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया जो है दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है। किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते हैं? मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते। अगला है, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों का प्रिय होता है? तो अहंकार को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय होता है। किसको त्याग कर शोक नहीं होता है? तो क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता है आदमी। अगला है, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य धनी होता है? तो काम वासना को त्याग कर मनुष्य जो है धनी होता है। किसको त्याग कर सुखी होता है? तो लालच को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। अगला है, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है? तो लालच के साथ मनुष्य जो है मित्रों को त्याग देता है। इसी में है, किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती है? तो सच्चे लोग के साथ की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती है, अमर होती है। अगला है, दिशा क्या है? जो सत्पुरुष है वह दिशा है। जो बहुत से मित्रों बना लेते हैं उसे क्या लाभ होता है? जो बहुत से मित्र बना लेते हैं वह सुख से रहता है। अगला है, उत्तम दया किसका नाम है? सबसे सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है। सरलता क्या है? सुख और दुख में
मन का एक जैसा रहना ही सरलता होता है। अगला है, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? तो क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तो सबसे बड़ा बीमारी जो है लालच है। लालच जो है सबसे बड़ी बीमारी है। अगला है, साधु कौन माना जाता है? साधु जो समस्त प्राणियों का हित काम करने वाला हो वही साधु कहलाता है। जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है। और असाधु क्या है? तो निर्दयी पुरुष असाधु कहा माना जाता है। अगला है, धैर्य क्या कहलाता है? इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है। परम स्नान किसे कहते हैं? तो मन के मैलों को साफ करना ही परम स्नान माना जाता है। अगला है, अभिमान किसे कहते हैं? जो धर्म का ध्वज उठाने का अभिमान करते हैं वह अभिमान है। कौन चीज परम दैवीय है? तो दान का फल जो है परम दैवीय है। अगला है, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? मधुर वचन बोलने वाले सबको प्रिय होते हैं। सोच विचार कर काम करने वाला क्या पाता है? तो सोच विचार कर काम करने वाला काम में हमेशा जीत हासिल होती है। अगला है, सुखी कौन है? तो जिस व्यक्ति पर कोई कर्ज न हो, दूसरे प्रदेश में नहीं हो, जो व्यक्ति 5वें और 6ठे दिन भी अपने घर में रहकर साग सब्जी खा लेता है वह सुखी है। अगला, आश्चर्य क्या है? हर रोज संसार से प्राणी यमलोक जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? अगला है, सबसे बड़ा धनी कौन है? जो मनुष्य प्रिय और अप्रिय, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, अतीत और भविष्य में एक समान रहता है वह सबसे बड़ा धनी है। देखिए दोस्तों, इसी को उत्तर देने के बाद युधिष्ठिर जो है दिमाग भिड़ाकर इन सवालों के सारे जवाब दिए। यक्ष की स्कीम को माइनस मार्किंग वाली थी, लेकिन नंबर माइनस नहीं होने थे, माइनस हो जाना था आदमी ही। लेकिन आखिरकार युधिष्ठिर सारे सवाल का जवाब सही दिए और बुद्धि का अपनी लोहा मान लिए। यक्ष ने अपने भाइयों को जिंदा कर दिए और युधिष्ठिर पानी पीकर वापस लौट गए। यह एक संवाद था जब यह चारों 5 भाई जब प्यासे थे तब का।